प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका इस स्पेशल प्रोग्राम पर, खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम शनिदेव की बदली हुई चाल पर चर्चा करेंगे। शनिदेव को कर्मफल प्रदाता ग्रह माना जाता है। शनिदेव के पास सभी जातकों के कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब रहता है और समय आने पर अपनी साढ़े साती पर, अपनी ढैया पर, अपनी दशा अंतरदशा पर शनिदेव उसका प्रतिफल भी देते हैं। शनिदेव कर्मफल प्रदाता है, एक मंद ग्रह है और शनिदेव वर्तमान समय में वक्री चल रहे हैं और 4 नवंबर 2024 को शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे। और मार्गी शनि का मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, मीन राशि के जातकों को शनिदेव कैसा फल देंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, मैं इसकी चर्चा इस वीडियो पर करूंगा और साथ ही महत्वपूर्ण उपायों का भी वीडियो के अंत में चर्चा करूंगा, जिन उपायों को संपन्न करने के बाद शनिदेव की पीड़ाओं में कमी देखने को मिलेगी। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मीन लग्न की कुंडली में या कि मीन राशि की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव और 12वें व्यय भाव के स्वामी हैं और 12वें व्यय भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव 4 नवंबर 2024 को वक्री से मार्गी होंगे। वर्तमान समय में मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव है। अतः जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर हैं, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या कि पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से जीवन में तो संघर्ष बना ही रहेगा, किंतु इसके बावजूद भी प्रत्येक काम में रुकावटें आएंगी, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। जो काम एक बार में हो जाना चाहिए उसके लिए कई कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है, शारीरिक रूप से भी आदि व्याधि और मानसिक रूप से भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्च की स्थितियां बन सकती हैं, व्यय का कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा। अतः आर्थिक हालात बेहतर बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को चाहिए कि अनावश्यक फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं, वरना आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों को आंखों से संबंधित कोई समस्या भी उद्विग्न कर सकती है, परेशान कर सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, कलह कलेश की स्थितियां बन सकती हैं। कुटुंब में लड़ाई झगड़े, मतभेद आदि जैसे माहौल निर्मित हो सकते हैं। परिवार से मतभेद और दूरियां तो रहेंगी ही, कई बार अनावश्यक थका देने वाली उबाऊ निरर्थक यात्राएं भी हो सकती हैं। साथ ही वाणी दोष की संभावना भी बन सकती है, वाणी कटु हो सकती है। अतः किसी को अप्रिय शब्द ना बोलें, वाणी को संयमित करें। यह मीन राशि के जातकों के लिए हितकर साबित होगा। ननिहाल पक्ष से भी जो मतभेद जैसे हालात बन सकते हैं, वहां से भी कुछ विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि मीन राशि के जातकों के शत्रु इन दिनों प्रबल हो सकते हैं। गुप्त शत्रु अचानक जो है हमलावर हो सकते हैं, किंतु शनिदेव आपके शत्रुओं का पराभव करेंगे। शत्रु अपना सर नहीं उठा पाएंगे, उनको हार का सामना करना पड़ेगा।
शत्रु चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। इन दिनों कर्ज की स्थितियां भी बन सकती है, अतः अनावश्यक कर्ज लेने से बचना चाहिए। आपकी छोटी सी असावधानी रोग, ऋण और शत्रुओं के आमंत्रण का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से बेशक आप दुश्मनों का सफाया कर दें, लेकिन फिर भी मानसिक डिप्रेशन, मानसिक अशांति का कारण तो बनेगा ही। शनिदेव मीन राशि के जातकों के भाग्य को भी प्रभावित करेंगे। भाग्य का साथ कम मिलेगा। जो भी मीन राशि के जातक अपने भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं, भाग्य को और मजबूत करना चाहते हैं, तो वो भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि भाग्य आपके पुरुषार्थ की प्रतीक्षा कर रही है। भाग्य स्वयं चाह रही है कि आप मेहनत करें, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दें, ताकि आपका भाग्य जो है प्रबल हो सके। तो भाग्य आपके मेहनत की, आपके पराक्रम की, आपके पुरुषार्थ की बाट जो रही है। अतः आपको अपने भाग्य का निर्माता और नियंता स्वयं बनना पड़ेगा। स्वयं अपने भाग्य को जागृत करना पड़ेगा, झंकृत करना पड़ेगा। तो मीन राशि के जातकों को जहां पर धैर्य का, बुद्धि का, विवेक का प्रयोग तो करना ही है, और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मीन राशि यद्यपि गुरु की राशि है, गुरु से प्रभावित होते हैं ऐसे लोग, धर्म कर्म के क्षेत्र में विशेष रुचि रहती है, लेकिन अगर जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादश भाव पर है, व्यय भाव पर है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक नास्तिक भी देखे गए हैं, जो धर्म कर्म को नहीं मानते, पूजा पाठ के क्षेत्र में उनकी रुचि नहीं रहती। मीन लग्न की पत्रिका में शनिदेव, चूंकि अच्छी बात है कि एकादश लाभ भाव के स्वामी है, बाकी मीन लग्न की पत्रिका में शनिदेव योग कारक तो होते ही नहीं है। शनिदेव चूंकि अच्छी बात है कि एकादश लाभ भाव के स्वामी है, बाकी मीन लग्न की पत्रिका में शनिदेव योग कारक तो होते ही नहीं है। ऊपर से मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। ऐसा कह सकते हैं कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत सिद्ध हो सकती है। अतः मीन राशि के जातकों को प्रत्येक कार्य जो है बड़े विचार पूर्वक करना पड़ेगा, सूझबूझ के साथ करना पड़ेगा, और किसी किस्म की लापरवाही मीन राशि के जातकों के लिए भारी पड़ सकती है। अतः मीन राशि के जातकों पर कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी रहेगी, संघर्ष बना रहेगा। अतः मीन राशि वालों को चाहिए कि उन्हें एक लंबे समय तक उपाय करना होगा, ताकि शनि के दुष्प्रभाव कम हो सके और वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो सके। मीन राशि के जातकों को शनि की वस्तुओं का, जैसे काली उड़द हो गई, काली तिल हो गई, लोहे के सामान, लोहे के बर्तन वगैरह हो गए, काला कपड़ा हो गया, भैंस आदि शनि से संबंधित रिलेटेड वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का बीच बीच में प्रत्येक शनिवार को दान करना चाहिए। जिन जातकों को शनि की ज्यादा पीड़ा का अनुभव हो रहा है, उन्हें चाहिए कि शनिवार के दिन कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके छाया दान लेने वाले को सरसों के तेल का उसमें चेहरा देख करके दान करना चाहिए। अगर बीच बीच में ऐसा करते हैं तो शनिदेव की पीड़ाओं में कमी आएगी। और यह चूंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, अतः बीच बीच में लंबे अंतराल तक 2.5 वर्ष तक आपको यह उपाय करना होगा। मीन राशि के जातक पूरी श्रद्धा से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में नित्य शनिवार को जो है सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके, संभव हो सके तो रोज ही हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो यह अति उत्तम होगा। गोधूली बेला में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गोधूली बेला सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक रहती है। अतः इस गोधूली बेला में ही शनिदेव को प्रसन्न करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें
और संभव हो सके तो नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का भी अधिक से अधिक गोधूली वेला में पाठ करें। तो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मीन राशि के जातकों की शनि की पीड़ाओं में कमी देखने को मिलेगी, उनका मंगल होगा, उनका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।